दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं आरसीएम बिजनेस के 10 नकारात्मक सवाल। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में आ रहे हैं, कमेंट्स लिखे हुए कि सर ऐसी चीजें बताइए जो हमारे बिजनेस में काम आए। मैं प्रैक्टिकल चीजें आपको बताऊं, मेरी गारंटी है दोस्त, आपके बिजनेस में जंप आएगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनका बिजनेस लगातार बढ़ेगा, मेरी गारंटी है। लोग मना नहीं करेंगे, लोग बिजनेस में आएंगे। आज मैं आपसे उन विषयों पर बातचीत करने वाला हूं, प्रैक्टिकल एकदम, जो मैंने अनुभव किया है। पिछले 17 साल हो गए मेरे को इस फील्ड में। स्टार रूबी के आज मैं लेवल पे हूं, कोर लीडर हूं, पूरे हिंदुस्तान में मुझे जाने का मौका मिलता है। बहुत सारे लोग मेरे से कॉमनली 10 ऐसे सवाल करते हैं जिनका जवाब मैं आज आपको देने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। और मेरी गारंटी है जो लोग इन 10 सवालों का उत्तर जान लेंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, वो लोग आरसीएम बिजनेस में बड़े झंडे गाड़ेंगे, बड़ी कामयाबी को जनरेट करेंगे। आरसीएम के 10 नकारात्मक सवाल, उन पे अपने आज चर्चा करते हैं। कौन से ऐसे सवाल है 10 जो लगातार लोग अपने से बात करते हैं, जब अपने फील्ड में जाते हैं, बातचीत करते हैं, लोगों को प्लान शो करते हैं, मीटिंग में इन्वाइट करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, लोगों को लीडर्स की डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो 10 ऐसे सवाल है जो अमूमन तौर से लोग आपसे करते हैं। कॉमन रूप से 10 सवाल है। लोग तो हजारों तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन 10 ऐसे सवाल है जिनका जवाब आपको मिल जाए, जिनके बारे में आप जान लो, नॉलेज ले लो, तो मुझे लगता है आप आरसीएम बिजनेस में बड़ी ऊंचाइयों पे जा सकते हैं। कॉमनली 10 ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में लोग आपसे बात करते हैं। कौन से ऐसे सवाल है? मेरे 17 साल का लाइफ का जो आरसीएम बिजनेस का कैरियर है, उसमें मैंने ज्यादातर 90% लोग ये 10 सवाल करते हैं। आइए चर्चा करते हैं वन बाय वन। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, डायरी और पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ये सवाल आपको भी मिलते हैं पक्का, 100% मेरी गारंटी है। एकदम प्रैक्टिकल चीजें आपको बता रहा हूं, कोई किताब में पढ़ी हुई चीजें नहीं, प्रैक्टिकल जो मैंने अनुभव किया है। आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल, ज्यादातर लोग आपसे क्या करते हैं पता है? जब आरसीएम बिजनेस का प्लान आप शो करते हैं, बातचीत करते हैं, उनको प्लान भी समझ में आता है, प्रोडक्ट भी समझ में आता है, कंपनी भी समझ में आती है, ज्वाइन भी करना चाहते हैं, पर 90% लोगों के दिमाग में पहला सवाल आता है, मैं ज्वाइन तो कर लूंगा सर, लेकिन पहला सवाल क्या है? नकारात्मक, लोग क्या कहेंगे। 90% लोग आरसीएम बिजनेस को इसीलिए स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। उनके दिमाग में लगता है मैं डॉक्टर हूं, मैं वकील हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं अच्छे घर का हूं, मैं पैसे वाला हूं, है ना। लोग क्या कहेंगे जब मैं इस बिजनेस को करूंगा। लगभग 90% लोगों के मन में ये विचार आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, ये दुनिया का नियम है। आप कुछ करोगे तब भी लोग आपको कुछ कहेंगे, कुछ नहीं करोगे तब भी आपको लोग कुछ कहेंगे। और जिन लोगों से आप डरते हो ना दोस्त, चिंता मत करना दोस्त, जिन लोगों से आप डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, परमात्मा ना करे कल आप और हम दिवालिया हो जाएं। जिन लोगों से हम डरते हैं, चाचा, मामा, बुआ, फूफा, जीजा, साला, भाई, बहन, दोस्त, पड़ोसी, कल अगर हम दिवालिया हो जाएं तो उनमें से एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो हमारी पत्नी और बच्चों की मदद के लिए आगे आएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो दोस्त आज से उनसे डरना बंद कर दीजिए। जमाने से मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे। अपने आप से एक सवाल करिए कि मैं नाकामयाब रहा तो मेरे बच्चे और मेरी आने वाली जनरेशन क्या कहेगी। पहला नकारात्मक सवाल, लोग क्या कहेंगे, इसका राइट जवाब यही है कि अपने आप से एक सवाल करिए, जिन लोगों से आप डरते हैं क्या वो आपके बच्चों को खाना देंगे? अगर जवाब नहीं निकले तो फिर लोगों की परवाह मत करिए, काम करिए सर, फील्डिंग करिए, रिजल्ट फील्डिंग से आएगा। नंबर 1 पहला। नंबर दूसरा, बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन काम स्टार्ट नहीं करते। उनके मन में दूसरा सवाल रहता है, मैं फेल हो गया तो। और आपकी राज की बात बताता हूं, मुझे नहीं पता आप पास हैं या फेल हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज आप जिस भी जगह रह रहे हैं, जिस भी मकान में रह रहे हैं, जो भी गाड़ी मेंटेन करते हैं, जिस भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्या वो आपका ड्रीम मकान है? क्या वो आपकी ड्रीम गाड़ी है? क्या वो आपका ड्रीम स्कूल है बच्चों को जहां पढ़ाना चाहते हो? क्या आप ड्रीम लाइफ जी रहे हो? अगर जवाब है नो, तो दोस्त आप पहले से कामयाब नहीं है दोस्त, आप समझौतों वाली लाइफ को जी रहे हैं दोस्त, फेल अपने हैं। अगर हम आज समझौते वाली लाइफ जी रहे हैं तो हम फेल हैं। हमारे पास टाइम फ्रीडम नहीं है, मनी फ्रीडम नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है परिवार की। पत्नी डिमांड करे पूरी नहीं कर पाई, बच्चे डिमांड करे पूरी नहीं कर पाए, माँ बाप डिमांड करे पूरी नहीं कर पाए, समझौते वाला जीवन, एडजस्ट वाला जी रहे हैं। तो दोस्त आज हम फेल हैं, समझौते वाला लाइफ जी रहे हैं। अब हमारे पास 2 विकल्प है, एक है सफलता, एक है असफलता। आज हमें असफलता मिल गई तो दूसरी एक ही चीज मिल सकती है, वो है सक्सेस। अगर आपको लगता है आप समझौते वाला जीवन जी रहे हैं तो दोस्त सफलता वाली जीवन आपका इंतजार कर रही है। मोस्ट वेलकम, आपका आरसीएम बिजनेस में आइए, कुछ बड़ी कामयाबी के लिए प्रयास करते हैं। जो समझौते आज आप कर रहे हो उनसे बाहर निकलने का एक ही माध्यम है सर, और मेरे को लगता है आरसीएम बिजनेस से बढ़िया हिंदुस्तान में आज कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। नकारात्मक सवाल नंबर 2। नकारात्मक सवाल नंबर 3, मैं तो जुड़ जाऊंगा, 2 नहीं मिले तो। 2 कहां मिलेंगे? 70-80% लोग इसीलिए स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं कि 2 नहीं मिले तो। देखिए दोस्त, मैं आपको बताता हूं, ढूंढने से लोगों को पत्थर की मूर्ति में से भगवान को ढूंढ निकालते हैं दोस्त। इस इंसान के अंदर इतनी ताकत है सर, इतनी एनर्जी है सर, अगर ये लग जाए अपनी औकात पे आके
तो ये पत्थर की मूर्ति से भगवान को ढूंढ निकाल सकता है क्या? हमें 2 लोग नहीं मिलेंगे? लोगों को आतंकवादी बनने के लिए लोग मिलते हैं, आत्मघाती बनने के लिए लोग मिलते हैं, क्या हमें स्टार भी जाने के लिए 2 लोग नहीं मिलेंगे? अरे छोड़िए दोस्त, मुर्दा आदमी को मरने के बाद शमशान जाने के लिए 4 मिल जाते हैं, हम जिंदा हैं, क्या हमें 2 नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे दोस्त, अगर हम प्रयास करेंगे तो। हमारे अंदर अगर आग होगी, ढूंढने की बर्निंग डिजायर होगी, तो 2 नहीं, हजारों लाखों मिलेंगे, इतने मिलेंगे आप संभाल नहीं पाओगे, उससे ज्यादा आपको मिलने वाले हैं दोस्त। नकारात्मक सवाल नंबर 3, 2 नहीं मिले तो। नकारात्मक सवाल नंबर 4, लोग क्या पूछते हैं? सारे लोग जुड़ते नहीं है, सारे लोग सामान यूज नहीं करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, सारे लोग जुड़ने भी नहीं चाहिए सर, सारे लोग सामान भी यूज नहीं कर रहे हैं। सोचिए ना सर, सारे लोग जुड़ जाएंगे, रोड कौन बनाएगा सर? सारे लोग जुड़ जाएंगे, चौकीदारी कौन करेगा सर? गाड़ी के ड्राइवर कहां से लाओगे सर? वॉचमैन कहां से लाओगे सर? सब्जी कौन बेचेगा सर? नहीं सर, सारे लोग नहीं जुड़ते हैं और नहीं जुड़ने चाहिए। अगर सारे लोग जुड़ेंगे तो फिर नेटवर्क चलेगा ही नहीं ना दोस्त। हम कहते हैं 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2, 2 के नीचे 2 जोड़िए। अगर ऐसा चले तो 30 महीने बाद पूरा भारत ज्वाइन हो जाएगा दोस्त, 33 महीने बाद पूरा वर्ल्ड हिंदुस्तान ज्वाइन हो जाएगा सर, 33 महीने बाद पूरा विश्व ज्वाइन हो जाएगा सर। क्या जुड़ने चाहिए 2 के नीचे 2? सारे जुड़ने चाहिए? नहीं सर, सारे लोग नहीं जुड़ेंगे और सारे लोग सामान भी नहीं खरीदेंगे सर। सारे लोग सामान खरीदने लग जाए, हर आदमी महीने का 10,000 का सामान खरीदे, क्या इतना प्रोडक्ट हमारी कंपनी बना पाएगी? क्या डिपो वाले सप्लाई कर पाएंगे? क्या पीयूसी वाले डिलीवरी दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे दोस्त। आपका जवाब है, मैं जानता हूं दोस्त, इसीलिए सारे जुड़ते भी नहीं है, सारे जुड़ने भी नहीं चाहिए सर। इसका मतलब कुछ लोग जुड़ते हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ते। राइट चल रहा है सर, ऐसे ही चलना चाहिए सर, यही नेटवर्क मार्केटिंग का नियम है सर। 5वां, 6ठा है सर, लोग बहाना बनाते हैं, समय नहीं है, पैसा नहीं है। राइट बात है सर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, लोग बहाना बनाएंगे, बहाना सुन के घर आ जाओ, और आपके पास नॉलेज है तो जो वो बोल रहे हैं वह उनके जुड़ने का कारण है सर, मना करने का कारण नहीं है सर, आरसीएम में शामिल होने का कारण है। आप क्यों कर रहे हो सर आरसीएम बिजनेस? पैसा नहीं है इसीलिए बनाने के लिए कर रहे हैं सर, सिक्योरिटी नहीं है इसीलिए बनाने के लिए कर रहे हैं सर, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी के लिए बिजनेस कर रहे हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, एक्चुअल में उनके पास टाइम नहीं है, इसीलिए आरसीएम बिजनेस को करना पड़ेगा सर। पैर में जब एक कांटा लग जाता है ना सर, उसको निकालने के लिए एक कांटा और डालना पड़ता है दोस्त। समय नहीं है इसीलिए आरसीएम बिजनेस करिए। जो लोग ये बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, उनके बिजनेस छोड़ने का कारण नहीं, करने का कारण है दोस्त। और जो लोग बोलते हैं पैसा नहीं है, उनको धीरे से बोलिए दोस्त, ये बात जोर से मत बोलो, धीरे बोलिए, क्योंकि मेरे पास भी पैसा नहीं है, आपके पास भी नहीं है। आइए दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं दोस्त। नॉलेज लीजिए सर इस इंडस्ट्री की, जब तक आप इसकी इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं लेंगे, नकारात्मक लोग आपको पीछे खींचेंगे सर। नकारात्मक सवाल नंबर 6 लोग क्या पूछते हैं पता है? सारे लोग मीटिंग में नहीं आते, और आने भी नहीं चाहिए सर। क्या आते हैं? नहीं आते सर। सारे लोग मीटिंग में आ जाए। सपोज करो एक जगह पे आपने मीटिंग के लिए लोगों को इनवाइट किया, जितने लोगों को इनवाइट किया सारे आ जाए, क्या उस हॉल में प्रोग्राम हो पाएगा? आपका जवाब है सर नहीं हो पाएगा, तो नहीं आएंगे सर। सारे आने भी नहीं चाहिए सर। नेटवर्क का एक नियम है सर, बिजनेस स्कूल में भी बताया गया है, वारेन इरिक भी बोलता है, नेटवर्क के अंदर 4x4x4 का फार्मूला काम करता है। 4 लोगों को बुलाओगे तो 1 आएगा, 4 आएंगे तो 1 ज्वाइन करेगा, 4 ज्वाइन करेंगे तो 1 काम करेगा। 4x4x4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 लोगों पे 1 आदमी काम करने वाला मिलता है सर। आप चेक कर लीजिए, जितने लोगों को ज्वाइन कराया है 64 का भाग दीजिए, जो लोग संख्या आएगी वो आपके एक्टिव लोगों की संख्या आएगी। इसीलिए कहता हूं सर, सारे लोग मीटिंग में नहीं आएंगे, आने भी नहीं चाहिए सर। सारे लोग मीटिंग में आ जाएंगे, जितनों को इनवाइट कर रहे हो, तो बिजनेस कैसे चलेगा सर? उस हॉल में जगह कम पड़ जाएगी। 4 को बुलाओगे 1 आएगा, 4 आएंगे 1 ज्वाइन करेगा, 4 ज्वाइन करेंगे 1 काम करेगा। 64 लोगों पे 1 आदमी आपको मिलेगा, और वो 1 आदमी जो होगा वो एकदम आप जैसा होगा। जितने कमिटमेंट के साथ आप करते हो उतना ही वो करेगा, जितना प्रोडक्ट आप करते हो उतना ही प्रोडक्ट वो यूज करेगा, जितनी मीटिंग आप अटेंड करते हो वो आपका एकदम कॉपी होगा दोस्त। आप कैसी कॉपी बनाना चाहते हैं डिसीजन आपका है सर, जैसा आप करोगे वैसी आपकी टीम करेगी सर। सारे लोग मीटिंग में नहीं आते हैं। बहाना नंबर 6। बहाना नंबर 7, कंपनी भाग गई तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, कंपनी भाग गई। बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क की भाग रही है। कौन सी कंपनी नहीं भागती है? जिस कंपनी का खुद का इन्वेस्टमेंट होता है। कौन सी कंपनी नहीं भागती है? जिस कंपनी में लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होता। वो क्यों भागेगी सर? भागती वो कंपनी है जिनमें लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, भागती वो कंपनी है जिनका खुद का कोई प्लांट नहीं है, भागती वो कंपनी है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, भागती वो कंपनी है जिनका खुद का इन्वेस्टमेंट नहीं है, भागती वो कंपनी है जो प्रोडक्ट नहीं देती, भागती वो कंपनी है जो आपको बोली देती है कि 1000 लगाओ 2 साल बाद आपको 4000 मिलेंगे, लालच वाली कंपनी। कौन सी कंपनी भागती है? जिस कंपनी का इन्वेस्टमेंट नहीं है। आरसीएम क्यों भागेगी? फॉर एग्जांपल ये पेन है किसी कंपनी का, 10 रुपए दिया दुकानदार को, दुकानदार से 10 रुपए का पेन लिया, अब दुकान वाला भाग जाए, आपका क्या लेके जाएगा दोस्त?
आरसीएम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। हिंदुस्तान का पहला ऐसा एमएलएम है सर जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है सर। क्यों भागेगी आपके और मेरे 1000-2000 रुपए के लिए? क्या कंपनी 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी आज एसेट्स मैनेज कर रही है? 16 जगह हिंदुस्तान में इसके प्लांट है, इतने सारे प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां है। क्या आपके और मेरे 5 और 10,000 रुपए के लिए कंपनी भाग जाएगी? कभी नहीं भागने वाली दोस्त। विजिट करिए, कंपनी की फैक्ट्री की विजिट करिए, मालिक से मिलिए, कपड़े को बनता हुआ देखिए, प्रोडक्ट को बनता हुआ देखिए। आरसीएम बिजनेस की सबसे पावरफुल चीज सर कि हमारे प्रोडक्ट दमदार हैं सर, इसीलिए हिंदुस्तान में हम सर्वाइवल कर रहे हैं सर। हमारे प्रोडक्ट दमदार हैं सर, इसीलिए हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा नेटवर्क है सर। हमारे प्रोडक्ट दमदार है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है सर। कंपनी भागने वाली कभी भी नहीं है सर, कभी भी नहीं भागेगी सर। 17 साल हो गए सर मेरे को काम करते हुए सर, लगातार कंपनी की ग्रोथ मैं देख रहा हूं सर। भाग गई, नेगेटिव सोचिए सर। जो सवाल करता है उसको सवाल का जवाब सवाल से दीजिए। एलएनपीज क्या बोलते हैं? सवाल ही जवाब है सर। कोई बोलता है कंपनी भाग गई, आप उसको बोलिए कि हाँ सर भाग गई, आपने 10,000 का सामान लिया, कल कंपनी भाग गई, कितने रुपए कंपनी में रहे आपके? 0 सर। क्यों भागेगी कोई कंपनी सर? जहां कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है, उधारी है ही नहीं सर, मिडल मैन है नहीं, डायरेक्ट माल आपके पास आता है, एडवांस में सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, कंपनी के पास लिक्विड मनी आ रही है, डायरेक्ट क्यों भागेगी कंपनी सर? कभी नहीं भागेगी। और भाग भी गई तो आपका नुकसान क्या है? लोगों को बोलिए, सवाल का जवाब सवाल से दीजिए, तुरंत लोग आपके साथ यस में यस करेंगे सर। सवाल नंबर 8, सामान महंगा है। बहुत सारे लोग जब आरसीएम बिजनेस का प्लान देखते हैं, प्रोडक्ट देखते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग आपको ये बोलते होंगे सामान महंगा है। ये वही लोग बोलते हैं जिनको नेटवर्क की जानकारी नहीं है, जो प्रोडक्ट को जानते नहीं है। जो लोग बोलते हैं सामान महंगा है, इसका मतलब उन्होंने अभी आरसीएम के बारे में जाना ही नहीं है दोस्त। आरसीएम का जो सामान होता है ना, दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है सर। हिंदुस्तान के सबसे कम रेट का सामान मिलता है सर, सबसे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिलता है। आरसीएम बिजनेस की सबसे मूलभूत ताकत है सर आरसीएम का प्रोडक्ट सर। फॉर एग्जांपल, हम आरसीएम में प्रोडक्ट नहीं खरीदते सर, प्रोडक्ट के बेनिफिट खरीदते हैं सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को कि आरसीएम की चाय में ताकत नहीं है सर, पावर नहीं है, चाय से चाय का रंग लाल नहीं होता। हम चाय इसीलिए नहीं खरीद रहे हैं कि चाय का रंग चाय से लाल होगा। मेरी गारंटी है दोस्त, आरसीएम की चाय 10 साल कोई रेगुलर पी के देखिए, मुझे नहीं पता चाय से चाय का रंग लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है। जिस साइकिल पे आप चलते हो, जिस स्कूटर पे आप चलते हो, उसकी नीचे गाड़ी हो जाएगी उसकी जगह 10 लाख की सर, और उसका रंग लाल हो जाएगा। मेरी गारंटी है दोस्त। हम प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। प्रोडक्ट महंगा या सस्ता इंपॉर्टेंट नहीं है सर, प्रोडक्ट क्यों लेना है ये इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल देता हूं सर मैं आपको, जो लोग महंगा सस्ता बोलते हैं, जो मार्केट का प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एकदम प्रैक्टिकल सर। ये कंपनी ने कल लॉन्च कर दिया सर, पेन नहीं, पेन का ढक्कन लॉन्च किया सर। इसका कंपनी ने रेट रखा 500 रुपए एमआरपी। कितने लोग खरीदेंगे सर? आपका सवाल होगा सर, कोई नहीं खरीदेगा। 500 रुपए में ढक्कन का क्या करेगा सर? लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं सर, ये 500 रुपए इसकी एमआरपी है, 5 लाख रुपए इसकी बीवी है। आप कितने लोग खरीदेंगे सर? आपका जवाब होगा सारे लोग। सर इसको कौन खरीदेगा सर? 500 रुपए में इसमें क्या है? तो आपका जवाब होगा सर इसमें बीवी है। इसका मतलब क्या है सर? हम आरसीएम में प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम आरसीएम में बीवी खरीदते हैं, और बीवी हमारे बिजनेस को जनरेट करता है, बीवी से हमें पैसा आता है, बीवी हमारी कामयाबी को निर्धारित करता है, बीवी से हमारी सक्सेस जनरेट होती है। इसका मतलब जो ये बोल रहे हैं ना प्रोडक्ट महंगा है सस्ता है, उन्होंने अभी आरसीएम का मार्केटिंग प्लान ठीक से समझा नहीं है दोस्त। आरसीएम के प्रोडक्ट की ताकत अभी समझे नहीं है दोस्त। महंगा सस्ता जो बोल रहे हैं उनको बताइए सर, बाजार में सस्ता प्रोडक्ट मिलता है, आरसीएम का क्यों ले रहे हो सर? क्योंकि आरसीएम के सामान में बीवी है, बाजार में बीवी नहीं है। बाजार की कोई भी औरत हमारी मां से सुंदर हो सकती है, लेकिन क्या वो हमारी मां की जगह ले सकती है? नहीं दोस्त। स्वामी विवेकानंद जी एक बार विदेश गए, किसी ने उनसे पूछा कि हिंदुस्तान में कौन सी नदी का पानी सबसे बढ़िया है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा सर यमुना नदी। तो जो पूछने वाला था उसने कहा महाराज आपको गलत सूचना है, हमने तो सुना है गंगा नदी का पानी बढ़िया है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा वो बहुत ऐतिहासिक शब्द थे दोस्त। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला कि भारत में गंगा नदी नहीं, गंगा हमारी मां है, और मां की तुलना बाहर की किसी औरत से नहीं हो सकती सर। गंगा का पानी पानी नहीं, अमृत है सर, और अमृत की तुलना पानी से हो सकती है क्या सर? संभव ही नहीं है सर। आरसीएम के प्रोडक्ट की तुलना बाजार की किसी भी प्रोडक्ट से संभव ही नहीं है सर। जो लोग ये बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है, उन्हें बताइए हमें बीवी से पैसा आता है सर? प्रोडक्ट यूज करके देखिए सर। आरसीएम का नकारात्मक सवाल नंबर 8 था, सामान महंगा है। डिटेल से चेक करिए सर, पूरी नॉलेज लीजिए सर। सस्ता है सर, महंगा नहीं है सर। 9 नंबर, मेरे दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के मित्र, भाई बंधु, साला, जीजा, रिश्तेदार मेरी बात मानते नहीं, आरसीएम को ज्वाइन नहीं करते हैं। सवाल नंबर 9, नकारात्मक सवाल नंबर 9। मेरा आपसे सवाल है, लोग आपको ऐसा बोलते हैं, आपका जवाब होगा यस। मैं आपसे पूछता हूं सर, आपको यस क्यों बोले? आपके साथ क्यों ज्वाइन करे? आपकी बात क्यों माने? बाजार में एक छोटा सा लाइट का बल्ब खरीदते हैं ना 100 रुपए का, तो हम दुकानदार को बोलते हैं सर जला के दिखा फिर लेके जाऊंगा। आरसीएम बिजनेस में भी लोग आपके साथ क्यों जुड़े, आपकी बात क्यों माने, परिवार के लोग आपको क्यों माने सर?
अगर आप चाहते हो आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका साला, आपका जीजा, आपका मामा, आपका चाचा, आपका पड़ोसी आपकी बात माने, तो उन्हें पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा, पहले टेक्निकल लाके दिखाना पड़ेगा, रॉयल्टी लाके दिखानी पड़ेगी। वही बल्ब बाजार में बिकता है जो दुकानदार जला के दिखाता है, दोस्त आपको कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा। अगर बड़ी सक्सेस पे जाना चाहते हो तो आपको पहले अपनी सक्सेस को जनरेट करना पड़ेगा सर। और राज की बात बताता हूं सर, जिस मिट्टी में आप पैदा हुए हो ना, वो मिट्टी आपको रोजी रोटी दे सकती है, किस्मत कभी नहीं दे सकती। किस्मत आपको बाहर की मिट्टी देगी। अगर आपको आरसीएम बिजनेस में छोटी सक्सेस चाहिए तो बाइक से सफर करिए, कार से सफर करिए, बस से सफर करिए। लेकिन अगर आपको आरसीएम बिजनेस का बड़े वाला टेक्निकल चाहिए तो आपको ट्रेन की यात्रा करनी पड़ेगी, वो भी फुल नाइट की। आरसीएम में एक भी रूबी एंड स्टार रूबी ऐसा नहीं है जिसने ट्रेन की बगैर यात्रा की हुए कोई रूबी और स्टार रूबी निकला हो दोस्त। जिस जगह पैदा हुए वो मिट्टी आपको रोजी रोटी दे सकती है, बाहर की मिट्टी आपको किस्मत देगी दोस्त। इसीलिए जिन दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप मनाना चाहते हो ना, वो आपकी बात कभी नहीं मानेंगे दोस्त। अगर उनको मनाना चाहते हो तो आपको कामयाबी लाके दिखानी पड़ेगी, रॉयल्टी टेक्निकल लाके दिखाना पड़ेगा, गाड़ी बंगला बना के दिखाना पड़ेगा। लोग आपके पीछे लाइन लगा के आएंगे, मेरी गारंटी है दोस्त। 17 साल का मेरा अनुभव कहता है कैरियर में, पहले आप कुछ करके दिखाइए, लोग आपके पीछे लाइन लगा के आएंगे सर। आरसीएम का नकारात्मक सवाल नंबर 10, बहुत सारे लोग इस सवाल को करते हैं, सारे काम मैं ही क्यों करूं सर, मीटिंग भी मैं ही लेऊं सर, अपलाइन को भी मैं ही बुलाऊं सर, लोगों को भी इकट्ठा मैं ही करूं सर, साउंड भी मैं ही लगाऊं, हॉल भी मैं ही बुक करूं, चेयर भी मैं ही साफ करूं सर, सारी व्यवस्थाओं को मैं ही क्यों देखूं सर, सारा काम मैं ही क्यों करूं सर। मेरा आपसे डायरेक्ट सवाल है सर, सपने किसके हैं सर? अगर सपने आपके बड़े हैं तो सारे काम आपको करने पड़ेंगे सर। अगर ड्रीम आपका बड़ा है, गाड़ियों में आप घूमना चाहते हो, विदेश में आप जाना चाहते हो, 5 स्टार 7 स्टार में आप जाना चाहते हो, लग्जरी लाइफ आप मेंटेन करना चाहते हो, तो दोस्त संघर्ष और जिम्मेवारी किसको करनी पड़ेगी सर? ज्यादा जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी सर? रात को किसको जागना पड़ेगा सर? 24 घंटे में से 20 घंटे काम पे कौन व्यक्ति लगेगा सर? फील्ड में संघर्ष कौन करेगा सर? कामयाबी संघर्ष मांगती है दोस्त। देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। इस दुनिया में फोकट में कभी कुछ नहीं मिलता, हर बड़ी कामयाबी के लिए बड़ा संघर्ष मांगती है सर। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आपके ड्रीम बड़े हैं, अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज से डायरी में लिख लीजिए सर, सारी जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप बहाना नहीं बना सकते मेरी डाउनलाइन ऐसी है, मेरी अपलाइन ऐसी है, मेरा पीयूसी वाला ऐसा है, मेरा डिपो वाला ऐसा है। नहीं दोस्त, धोबी के पास कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं आते हैं सर। आपके पास कभी भी ऐसे लोग नहीं आएंगे सर जो अमीर होंगे सर, जो बहुत बड़े पैसे वाले होंगे, जिनके लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, वो क्यों आएंगे आपके साथ सर? आपके पास वो लोग आएंगे जो दबे कुचले हैं, जो जिनके जीवन में सपने बड़े थे, समाज के, परिवार के, है ना, बोझ के, जो उनके कर्तव्य थे उनकी वजह से वो टूट चुके हैं, उनके सपनों पे मिट्टी आ चुकी है। उन मिट्टी को दूर करना होगा सर, उन चिंगारियों को आग में तब्दील करना पड़ेगा सर। धोबी के पास कभी धुले हुए कपड़े नहीं आते हैं सर। आपके साथ सारे वो लोग आएंगे जो परेशान है, तकलीफ में है, समस्या में है, आपको उन्हें गले लगाना होगा सर, उनको खड़ा करना होगा सर। जिस दिन आपने ऐसा करना शुरू कर दिया, मेरी गारंटी है दोस्त, जीवन में सारे सपने पूरे हो जाएंगे। डेल कार्नेगी जी क्या बोलते हैं दोस्त, अगर आपके जीवन में बड़े सपने हैं और आप उन लोगों की मदद करते हो जिनके जीवन में बड़े सपने हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग केवल आपके लिए बना हुआ ये बिजनेस है दोस्त। मुझे आपसे बात करते हुए मजा आ रहा है दोस्त। जो हिंदुस्तान में आपका प्यार और सम्मान मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। जितना प्यार और सम्मान आपके इस चैनल पे आप लोग दे रहे हो, इसके लगातार सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। बहुत कम समय में ये हिंदुस्तान का आरसीएम बिजनेस का नंबर 1 चैनल इसको आपने बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आपके प्यार और सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपका प्यार और सम्मान ऐसे मुझे देते रहें। उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय भारत, जय आरसीएम, धन्यवाद।